अगर पुराना ब्रेड बच जाए तो समझ ना आ रही हो क्या करना है तो ये रेसिपी बनाएं। अमेजिंग और बहुत ज़बरदस्त बनती है। अस्सलाम वालेकुम, ज़ुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारी ब्रेड पड़ी हुई थी, फुल लॉफ था, तो इसको मैंने इस तरह से ऊपर से काट लिया है और अंदर से इस तरह से खाली कर लिया है। ये जो ब्रेड हम अंदर से निकालेंगे इसको हम ड्राई करके इसके क्रम्स भी बना सकते हैं और बर्ड्स को भी डाल सकते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से खाली कर लेना है और ज़रूरी नहीं है कि पुराना ही हो तो उसको यूज़ करना है, आप नया ला के भी बना सकते हो। बहुत मज़े का बनता है ये। तो ये देखिए जी, हमने खाली कर लिया है और इसको हमने ऐसे साइड पे रख देना है। ये हमने लिया एक प्याज, उसको हमने काट लिया है और साथ लिए 3 कलर की मिर्चें, तो उनको भी हमने काट लिया है, लेकिन तीनों कलर जो है ना हमने आधे आधे लिए हैं। अब हमने पैन में डाल दिया ऑयल और इसको कर लेते हैं ज़रा गरम। तो जब ये गरम हो जाए तो इसके अंदर डाल देंगे प्याज। तो प्याज को अब हम थोड़ा सा पकाएंगे, सॉफ्ट हो जाए इतनी देर पकाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब हमने डाल दिया इसमें चिकन, और चिकन बोनलेस है, तो चिकन डाल के चिकन को पकाते हैं जब तक अच्छी तरह से चिकन पक जाए। साथ ही हम डाल देंगे नमक, मिर्च। इसमें मैंने दोनों मिर्चों का यूज़ किया, लेकिन ज़्यादा जो है वो मैं काली मिर्च का जोर है, लाल मिर्च जस्ट हल्की सी डाली है। तो ये अब हम इसको अच्छी तरह से फिर से पकाएंगे, मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है हमारा जो है ना ये रेसिपी। तो और ये फटाफट से बन जाने वाली है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये हमने डाल दिया अपनी सारी शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च डाल के फिर से हम इसको पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि हमारी शिमला जो मिर्च जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरह से, बहुत गल ना जाए, मैशी मैशी ना हो जाए, क्योंकि अगर मैशी हो गई तो इसको हमने ओवन में थोड़ा कुक करना है तो इतनी मज़े की नहीं लगेगी। तो अब यहाँ हमने डाल दिया है टमाटो सॉस, तो इसको डाल के फिर पकाएंगे थोड़ी देर। तो इससे ज़रा पिज़्ज़े वाली जौन सी लुक आनी है और टेस्ट आना है वो तो आप देखते रह जाओगे। तो इसको भी हम थोड़ी देर पका लेते हैं। तो इसके बाद हम थोड़ा सा ऑरिगानो डालेंगे इसके ऊपर ना, तो ताकि और ज़्यादा फ्लेवर जो है ना वो उभर के आए। तो ये जी बिल्कुल हमारी तैयार हो गई है। अब हमने ऊपर डाल दिया हरा धनिया डाल के थोड़ा सा मिक्स करते हैं और साथ ही हम चूल्हा भी बंद कर देंगे। तो चलें नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखें ब्रेड हमारा जो है वो रेडी पड़ा हुआ है। अब हम इसमें सारा डाल देंगे। वेरी एहतियात से डालें क्योंकि गरम गरम है, तो बड़ी एहतियात से सारे का सारा फैला देना है अच्छी तरह से उसके अंदर ना, ब्रेड के अंदर। ये देखें इस तरह से, और कोनों तक इसको ना डाल दें ताकि जब इसको तैयार करके निकालें तो ये बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना फ्लेवर सारे ब्रेड में आ जाए। तो अच्छी तरह से कोनों में भी डाल देना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इस पे डाल देंगे चीज़। तो चीज़ को हम अच्छी तरह से ऊपर से डालेंगे। तो देखिएगा पिज़्ज़ा फ्लेवर तो ऐसे ही आ जाना है ना। तो ये देखिए हमने डाली है, लेकिन क्योंकि नीचे से खाली खाली है तो मैं सोच रही हूँ कि इसको फोर्क से थोड़ा सा मिक्स कर लो ताकि नीचे तक जो है ना वो चीज़ चली जाए। तो इसलिए मैं फोर्क से थोड़ा थोड़ा हिला लूँगी ताकि चीज़ कुछ नीचे भी चली जाए। तो ऊपर थोड़ी कम लग रही है तो इस पर और चीज़ डाल देते हैं ना। तो ये लें कुछ और चीज़ ऊपर डाल देते हैं, इस तरह से स्प्रिंकल कर देनी है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी चीज़ डालें, थोड़ी डालें या ज़्यादा डालें, आपका जैसे दिल करता है वैसे डालें। ऊपर मैंने थोड़ी सी जलापेनो से गार्निश कर दिया। थोड़ी स्पाइसी होती है, अगर आपका दिल करे तो आप डालो, अगर नहीं दिल कर रहा तो ना डालो। आप कोई भी चीज़ और इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप मशरूम यूज़ कर सकते हो, आप खाली वेजिटेरियन बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, जो दिल करे उस तरह से बना सकते हो। लेकिन ये भी बहुत मज़े की है।
तो ये हमने ओवन में रख दी थी और देखें जी ओवन से बाहर आई है तो कितनी ज़बरदस्त है। अल्लाह हाफिज़।